जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड। जी हाँ, पुणे छावनी परिषद में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही। पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, बड़ी वैकेंसी है आप लोग की। 168 टोटल वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें वैकेंसी कंप्यूटर प्रोग्रामर, वर्क सुपरिटेंडेंट, फायर ब्रिज सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मार्केट सुपरिटेंडेंट, ड्राइवर, क्लर्क, हेल्थ लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, क्लर्क वगैरह की, पियोन, वॉचमैन, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, हाई स्कूल टीचर, बीएड, ठीक है, इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन वगैरह, मजदूर, सफाई कर्मचारी, और इसके अलावा स्टाफ नर्स, ऑटो मैकेनिक और हिंदी टाइपिस्ट, मेसन, पंप अटेंडेंट वगैरह की आप लोग की जानकारी है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई भी होंगे, इसके ऑफलाइन अप्लाई भी हो सकते हैं। कुछ पोस्टों में आप लोग ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो 4/4/2023 यानी कि 4 अप्रैल 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग के इसके फॉर्म 4 मार्च 2023 से स्टार्ट है। चलिए, इसमें जैसे आप लोग नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे लास्ट डेट आप लोग की 4/4/2023 रहने वाली, और नीचे आने के बाद आप लोग को सभी वैकेंसियों की जानकारी मिल जाएगी। टोटल कौन कौन सी वैकेंसी आप लोग की आई हुई है। 4/3 से 4/4 तक अप्लाई कर सकते हैं। 168 टोटल पोस्ट है। इसके अलावा आप लोग मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर, पुलिस, आया के लिए यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग किसी भी पोस्ट पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहें तो इन पोस्टों पे आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर कुली और आया की पोस्ट पे। चलिए, इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो ये आप लोग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल दी गई है, मीन्स कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या यहाँ पे आप लोग की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें जैसे ही नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग की फ़ीस की जानकारी, एज की जानकारी आप लोग की, ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसकी जानकारी, फॉर्म को कहाँ भेजना है। इसके अलावा सिलेबस आप लोग का रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। जी हाँ, दोनों ही आप लोग के 2 दिन में यहाँ पे कंप्लीट करा ली जाएंगे लगातार। यानी कि रिटन एग्जाम फर्स्ट डे रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप लोग की लिस्ट लग जाएगी। लिस्ट के बाद आप लोग की जो ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट आप लोग का हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आप लोग को सभी प्रकार के लिंक यहाँ पे दे दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय से पहले मिले। ऑफिशियल वेबसाइट और फुल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आप लोग को दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग फुल नोटिफिकेशन या फिर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं तो फुल नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए डाउनलोड हो गया। और ये ऑनलाइन अप्लाई का पेज है। जी, आप लोग देख सकते हैं, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही। तो चलिए, अभी पहले रिक्रूटमेंट की जानकारी ले लेते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि काफ़ी पोस्ट है इसके अंदर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग की एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री यानी कि आप लोग के पास, आप लोगों ने एमसीए कर रखा हो या फिर आप लोग के पास बीटेक आप लोग के पास हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आप लोगों ने एमसीए कर रखा हो, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने बीटेक एमसीए वगैरह कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोग की सैलरी की जानकारी आप लोग को दी गई, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए एक है। 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने बीई बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। इसी प्रकार से फायर ब्रिज सुपरिटेंडेंट के लिए आप लोग की सैलरी दी गई है। एक पोस्ट निकल के आ रही है, इसमें आप लोग ग्रेजुएट हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास एनएफएससी का कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। चलिए, 3 पोस्टों की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। फोर्थ आप लोग की असिस्टेंट मार्केट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, सैलरी दी हुई है। एक वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग में, यानी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से किसी न किसी का आप लोग के पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा डिसइंफेक्टर के लिए आप लोग की 7th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 7th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक टोटल वैकेंसी है। ड्रेसर की वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। यहाँ पे ड्रेसर की भी एक वैकेंसी है। 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और मेडिकल ड्रेसिंग का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट या इंपॉर्टेंट पोस्ट है, 5 वैकेंसी निकल के आई है, सैलरी दी हुई है और इसमें आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल यानी कि HMV लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए और LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आप लोग के पास होना चाहिए जिस स्टेट से आप लोग का है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का जूनियर कलर, जी जूनियर कलर की वैकेंसी निकल के आ रही है, सैलरी अच्छी है, 14 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए जूनियर कलर के लिए अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएट आप लोग BA BSc BCom BE किसी भी चीज़ से कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास टाइपिंग या फिर कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। इंग्लिश में है तो 30 व 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ही आप लोग का होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएट और टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो आप लोग जूनियर कलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर की जानकारी दी जाए, 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस से और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आप लोग हो सकते हैं और कंप्लीट होना चाहिए मल्टी डिस्पेंसरी हेल्थ वर्क का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की बात की जाए, 1 वैकेंसी है, 12th क्लास पास है आप लोग साइंस से तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT में, तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पे सैलरी आप लोग देख लेंगे, 1 वैकेंसी निकल के आ रही है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेज़र कलर की जानकारी दी जाए तो 1 वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे भी आप लोगों से मांग लिया गया है लेज़र कलर के, जी हाँ, ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा नर्सिंग ऑर्डिनरी की आप लोग की वैकेंसी है, सैलरी अच्छी है, 1 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की पियोन की आप लोग की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कूली की जो आप लोग की वैकेंसी है, सैलरी अच्छी है, 2 वैकेंसी है, 7th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन की वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी की जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। SC ST OBC की डिटेल आप लोग को दी गई है, खोल के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कितनी वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मैं आप लोग को बता दूँ जी। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की जानकारी दी जाए, 5 वैकेंसी है, MBBS आप लोग के पास होना चाहिए तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आया की वैकेंसी है तो आया के लिए भी आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 2 वैकेंसी निकल के आ रही, 7th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग स्कूल टीचर, जी हाँ, इस हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी है आप लोग जैसे BEd, सैलरी काफ़ी अच्छी है, 6 वैकेंसी निकल के आ रही है। ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए मैथ से, साइंस से या फिर इंग्लिश से और BEd आप लोग के पास होना चाहिए। साथ में आप लोग के पास TET या फिर सी टेट होना चाहिए, ठीक है। टेट या फिर CTET आप लोग के पास होना चाहिए। BEd और आप लोग ग्रेजुएट यहाँ पे होने चाहिए मैथ से या फिर साइंस से या फिर इंग्लिश से। फीटर की जानकारी दी जाए तो 1 वैकेंसी है, 10th प्लस ITI आप लोग के पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट विद NCVT, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर की जानकारी दी जाए, 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, साथ में आप लोग के पास केमिस्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री आप लोग के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने कर रखा और 1 ईयर का डिप्लोमा भी साथ में आप लोग के पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर का या फिर सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का या फिर सैनिटेशन का या फिर पब्लिक हाइजीन का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जानकारी दिया, 1 वैकेंसी है, 3 ईयर डिप्लोमा आप लोग के पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आप लोगों ने BE BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा या फिर BTech आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकल के आ रही है, 3 वैकेंसी है तो आप लोग होने चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आप लोग ने BE BTech कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की जानकारी आप लोग को दी जाए तो 1 वैकेंसी है, BSc आप लोग के पास होना चाहिए केमिस्ट्री से या फिर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT। इसी प्रकार से माली की 4 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो गार्डनर का किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, 10th प्लस सर्टिफिकेट मांगा गया माली के लिए। इसी प्रकार से मजदूर के लिए बात की जाए तो 8 वैकेंसी निकल कर रही, 7th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 7th यहाँ पे मांगा गया है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 10th कर रखिए तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट उनको मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास पास है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सफाई कर्मचारी की 69 वैकेंसी निकल के आ रही है, जनरल SC ST OBC आप लोग देख लेंगे, सभी की वैकेंसी डिवाइड है। 7th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोग की 69 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से आप लोग की स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल के आ रही है, 3 वैकेंसी है। BSc नर्सिंग और या फिर जनरल नर्सिंग में आप लोगों ने कर रखा हो मिडवाइफ में तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग बस ITI होनी चाहिए मोटर
मोटर मैकेनिक में या फिर डीजल मैकेनिक में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीएड टीचर आप लोग पास होने चाहिए, ग्रेजुएट, और साथ में आप लोग के पास डेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को सीईटी टेट वगैरह मांगेगी, फ्रेजरी कार्ड वगैरह की जानकारी, हिंदी टाइपिस्ट की जानकारी दी गई, ठीक है। ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, और टाइपिंग सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। मैसन की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास ITI होना चाहिए मैशनरी में, तो ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। पंप अटेंडेंट की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोग की। यहाँ पे 10th क्लास पास होने चाहिए और ITI आप लोग के पास पंप मैकेनिक या फिर ट्रेड आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। एक वैकेंसी है आप लोग की, मेसन की एक वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट की एक है। तो वैकेंसी की डिटेल देख लेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देख लेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी दी। सफाई कर्मचारी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, 69 वैकेंसी। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग कौन कौन सी पोस्ट जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए सूटेबल है, इसकी जानकारी आप लोग को दी गई। और इसमें आप लोग को बताया गया है यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो डिसइंफेक्टर, मजदूर, सफाई कर्मचारी, स्टोर कुली और आया के लिए आप लोग ऑफलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोग को एड्रेस दिया गया है, कहाँ आप लोग को फॉर्म भेजना है। यहाँ पे आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग की लास्ट डेट मैंने बता दी है 4/4/2023 रहने वाली है। जी हाँ, 4 अप्रैल 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग ऑफलाइन किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इन स्टेटों से आते हैं तो आप लोग 11/4/2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो बाहर वाले लिफाफे पे आप लोग को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप लोग की एज, यदि आप लोग जनरल से हैं तो 21 से 30 साल एज, और OBC से हैं तो 21 से 33, SC/ST से हैं तो 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं आप लोग को। एप्लीकेशन फीस, जी हाँ, यदि आप लोग जनरल OBC से आते हैं तो आप लोग को 600 रुपये यहाँ पे फीस है। और यदि आप लोग SC/ST EWS PWD कैंडिडेट है तो आप लोग को 400 रुपये फीस आप लोग की लगने वाली है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ऑफलाइन अप्लाई करते हैं जिन पोस्ट के लिए आप लोग को बताया गया तो आप लोग को ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोग को सेंड करने पड़ेंगे। इसकी जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दी हुई है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को डेट और वेन्यू, जो भी जानकारी दी जाएगी एग्जाम के बारे में वो आप लोग को ऑनलाइन ही दी जाएगी, और ऑनलाइन ही आप लोग के एडमिट कार्ड, और यदि आप लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा होगा तो आप लोग को ऑफलाइन एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आएगा। चलिए, और इसके अलावा रिटन एग्जाम पहले दिन होगा, सेकंड डे आप लोग का जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर की जानकारी, जी हाँ, रिटन एग्जाम की जानकारी आप लोग को दी गई है। यहाँ पे रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेस पे आप लोग को सिलेक्शन है। तो सभी पोस्टों के लिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन यहाँ आने वाले, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो सभी के सामने सभी के रिटन एग्जाम की डिटेल दी गई है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होने वाला, फिर चाहे आप लोग ड्रेसर के लिए भर रहे हो, ड्राइवर के लिए भर रहे हैं, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आप लोग देख सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आप लोग के होंगे। और इसके अलावा आप लोग को क्वालिफाई करना होगा, ट्रेड टेस्ट वगैरह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो होगा आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला, रिटन एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर की जानकारी दी गई है आप लोग की, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। किसी प्रकार का अभी इंटरव्यू आप लोग का इसमें नहीं है। लैब अटेंडेंट के लिए भी आप लोग का 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होने वाले हैं। लैब अटेंडेंट हॉस्पिटल के लिए भी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। लेजर कलर के लिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। OMR बेस आप लोग का एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग की टाइपिंग वगैरह होने वाली है। नर्सिंग ऑर्डिनरी की जानकारी, पियोन की जानकारी दी गई, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आप लोग के भी होने वाले हैं। इसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। वॉचमैन की जानकारी दी गई, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। सभी में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के ही रहने वाले, कोई इंटरव्यू आप लोग का नहीं है यहाँ पे, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जी एलिजिबिलिटी, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4/4/2023 आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है। और सिलेबस की जानकारी यहाँ पे रिटन एग्जाम की पूरी डिटेल में दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए रीजनिंग आने वाली, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोग्राम में 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी की डिटेल दी गई है। रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे लीजिए। रिटन एग्जाम के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। वैकेंसी अच्छी है, फीस वगैरह सभी चीज़ की जानकारी दे दी। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के यहाँ से होंगे। यदि अप्लाई करना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और जाने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।